इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश के अंदर कुछ धारणाएं बदली हैं और वो धारणाएं आपके सामने हैं। चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, देश के विकास की योजनाएं हो, या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो। आपने 2014 के बाद ये परिवर्तन पूरे देश के अंदर देखा है। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि जब हम टारगेट लेते हैं तो उस टारगेट को लेते हुए हमें हमारे विजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ये वही विजन है कि जो 2047 का विजन है। 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, हमारा राजस्थान कैसा होना चाहिए, उन क्षेत्रों में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, नए नए इनोवेशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, यह जब तक कल्पना नहीं होगी, जब तक हमारा काम नहीं होगा। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि हम जब मकान बनाते हैं तो मकान कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। मकान कितनी बार बनता है? मैं फिर पूछ रहा हूं दोबारा, मकान कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। मैं कहता हूं मकान एक बार नहीं, मकान 2 बार बनता है। 2 बार कैसे बनता है? एक बार उसका नक्शा बनता है, उसका मॉडल बनता है, और उस नक्शे को और मॉडल को बनाते हुए आप उसको 2 बार 3 बार मिटाते हैं, फाड़ते हैं, फेंकते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं। किसी पड़ोसी का सहयोग लेते हैं तो किसी आर्किटेक्ट का सहयोग लेते हैं, किसी ना किसी का सहयोग लेते हैं। बनता है कि नहीं बनता है? पहले नक्शा पर बनता है कि कागज पे बनता है? नक्शा बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। जब वो बन जाता है तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। आपको सिर्फ उस मकान की फिर व्यवस्था करनी है कि उसको कैसे बनाना है, क्या क्या आवश्यकता है, उसके आधार पर आपको चलना होता है। लेकिन मकान का विजन आपके मन में आ गया, आपके दिमाग में आ गया कि मुझे कितनी आवश्यकता है मेरे मकान से निश्चिंत हो जाते हो कि मेरा ये मकान बनने वाला है, और फिर आपका वो मकान बनकर के तैयार होता है। यही हमारा विजन है। हमारे अंदर हमारी कल्पना हो, हमारी कल्पना के आधार पर हमारा राजस्थान विकसित हो, हमारा भारत विकसित हो, यह कल्पना होना आवश्यक है। कल्पना के साथ साथ कुछ हमारे ऐसे काम भी हैं जिनको हमें करना होता है। वो करना होता है क्योंकि प्रकृति का सामंजस्य बहुत आवश्यक है। और जब तक प्रकृति का सामंजस्य नहीं होगा तो प्रकृति आने वाले समय में उस सामंजस्य को धीरे 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 उसको, प्रकृति का जो सामंजस्य है उसको अगर हम छेड़ेंगे तो प्रकृति उसमें आगे चल करके हमको नुकसानदेह होगी। क्योंकि आज हमें यह नहीं देखते, आज हम ये नहीं देखते हैं कि गांव और शहरों की ये आबादी का फर्क कैसे आया। पहले हम कहते थे, आप पढ़ते थे कि 80% आबादी गांव में रहती है, लेकिन आज की आबादी आप देखिए कितनी गांव में रहती है। आखिरकार इस बात के लिए हमें सोचना होगा कि गांव में आबादी कम क्यों और शहर पर इतना भार क्यों। क्या कभी हमने इस पर विचार किया? हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए। और इस बात पर विचार इसलिए करना चाहिए कि आखिरकार गांव क्यों छोड़ा, उनकी आवश्यकता क्या थी। क्योंकि हमको जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो सुविधा हम गांव में अवेलेबल नहीं करा सके, वो सुविधा हम नहीं दे सके, इसलिए उनकी मजबूरी थी कि गांव छोड़ करके शहर को आना। और ये कब सोचना था? राष्ट्र के विजन की बात करते हुए, राष्ट्र को विकसित बनाने की बात हम करते हैं तो इन सारी बातों को हमें सोचना होगा। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आज भी हम नगर निकाय की हम बात करते हैं, लेकिन हमारा विजन क्या हो। आखिरकार वो आ रहे हैं, आने वाले समय में हमें पता है
कि हमारा जयपुर आगे बढ़ने वाला है। अभी अभी जब मैंने पानी की स्थिति खराब हुई थी तो मैंने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। मैंने उनसे कहा कि आज भी हमारा पुराना जयपुर है, उसमें इतनी बड़ी समस्या नहीं हुई, इतनी परेशानी नहीं हुई, लेकिन जो हमारा जयपुर बाद में बसा है उसमें कितनी बड़ी परेशानियां हुई। हां, हो सकता है बारिश ज्यादा होती है तो निश्चित रूप से होता है, लेकिन उससे पहले हमको हमारा विजन देखना होगा कि हमारी आने वाले समय में हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ने वाली है, आने वाले समय में हमारी कितनी कॉलोनियां बनने वाली हैं। आने वाले समय में हम कॉलोनियां बनेंगी तो उसकी आवश्यकता अनुसार हमारा विद्यालय भी होना चाहिए, हमारा चिकित्सालय भी होना चाहिए, हमारे बिजली की व्यवस्था भी होनी चाहिए, हमारी सड़क की व्यवस्था भी होनी चाहिए, अगर वो जाएगा निकल के तो सीवरेज की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा विकसित कैसे होगा। हम वही पाइपलाइन डाल रहे हैं, आज का कितने प्लॉट कटे हैं, कितनी बड़ी कॉलोनी बन रही है। अरे भाई, उससे सटी हुई कॉलोनी वो भी तो बनेगी, आगे चल के वो भी प्लान तो हमें देखना होगा कि वो आगे चल करके उसका पानी कहीं अलग से थोड़ी ले जाना होगा, कहीं ना कहीं उसी रोड में जोड़ना होगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे रोडों की कनेक्टिविटी है, हमारे एक्स्ट्रा हम बना रहे हैं, लेकिन पहले तो उन्हीं रोडों की कनेक्टिविटी को हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। उनकी कनेक्टिविटी अगर हमारी पूरा होंगी तो हम उससे जुड़ेंगे, उनकी कितनी हमारी वाहन संख्या उसके आधार पर चौड़ाई हम उसकी बढ़ाएंगे। ये काम हमें करना होगा। तो ये सारा जो हमारा विजन है, इसको बढ़ाने के लिए हमें 2047 तक क्या क्या हमें आवश्यकता है, हमारा 2047 तक हमें क्या करना है, हमारा ऊर्जा के क्षेत्र